नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात पते की करेंगे नीट छात्रों को लेकर, क्योंकि नीट छात्रों का आंदोलन अब उग्र होता चला जा रहा है, जिस पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सदन के अंदर यानी संसद के अंदर विपक्ष चर्चा चाहता है तो सरकार तैयार है कि आइए आप चर्चा करिए, लेकिन अब बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आ पहुंचे है। राहुल गांधी भी इस्तीफा मांग रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ही ये आंदोलन रहेगा और उसके बाद ही ये खत्म होगा। हालांकि विपक्षी पार्टी का अपना बयान है। सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ चुके हैं। आगे उनकी क्या रणनीति रहेगी, क्या वो जंतर मंतर दोबारा जाएंगे या फिर लद्दाख लौटेंगे, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ने पहल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक की बात कही और अब जब फास्ट ट्रैक का गठन हो रहा है तो कहा जा रहा है कि आरोपियों को 10 साल की सजा होगी और साथ ही साथ 10 करोड़ तक का जुर्माने का भी प्रावधान होगा। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि इस पर राजनीति भी है और छात्रों की बातें भी हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राम जी, आपका स्वागत कराऊं। नसीम साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नसीम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कराऊं। अरुणेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में बीजेपी के लीडर भी मेरे साथ जुड़ेंगे, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नसीम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, और मैंने आपको देखा है किस तरीके से आंदोलन जंतर मंतर में भी हुआ। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता रहे, प्रवक्ता रहे और लगातार मेरी जो डिबेट से हो रही हैं समाजवादी पार्टी के लीडर से, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्यों अड़ गई हैं? क्योंकि अभी तो सरकार ये कह रही है कि भैया फास्ट ट्रैक कोर्ट भी हम बना रहे हैं और सजा का प्रावधान भी अब हो रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या विपक्ष ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है और विपक्ष जिस तरीके से अड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये मैसेज नहीं जा रहा कि विपक्ष जिस बात को कह रहा है अब ये जबरदस्ती वाली बात हो गई है, क्योंकि जब सरकार सब कुछ करने को तैयार है तो आप इस्तीफे पर क्यों अड़े हैं? नसीम साहब देखिए हर्ष भाई, ये सरासर झूठा आरोप है भारतीय जनता पार्टी का कि विपक्ष इस धरने को हाईजैक कर रहा है या विपक्ष का ये धरना है। बिल्कुल भी नहीं है। और ये सरासर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए ये आरोप लगा रही है। और देखो, शुरू से आप देखिए, धरना आज से नहीं चल रहा है। 21-22 दिन हो गए, 25 दिन हो गए धरना चलते हुए। इसमें समाजवादी पार्टी और आदरणीय जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी और जितनी विपक्षी पार्टी थी, उन्होंने एक ही बात सरकार से कही थी कि ये देश के युवा है, छात्र हैं, आप इनके साथ अन्याय मत करो, अनजस्टिस मत करो, इनकी कोई समस्या है तो सुनो। और विपक्ष इस बात को देख रहा था कि ये लोग, सरकार इनसे बात करती है नहीं करती। आखिर में 22-23 दिन हो गए और जब वो एक देश का साइंटिस्ट आकर के जंतर मंतर पे बैठता है और भूख हड़ताल में बैठता है, आमरण अनशन में बैठता है, उसकी हालत बिगड़ती है। जेएनयू की कई बच्चियां बैठती हैं और पूरे देश का छात्र आकर के दिल्ली में जमा हो जाता है और ये लोग लाठीचार्ज करते हैं। उसके बाद विपक्ष की मॉरल ड्यूटी है, जो देश के सबसे बड़ी पार्टी के जो है विपक्ष के मुखिया है राहुल गांधी, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और देश की लोकसभा में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है अखिलेश यादव जी, वो दोनों कहते हैं कि ये छात्र हमारे, ये बच्चे हमारे, आप इनके साथ बर्बरता नहीं कर सकते। क्यों आखिर सरकार को इतने दिन लगे? और देखो, जो ये बात आपने पूछी है कि ये लोग आज कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, अरे भाई छोटी सी तो बात थी कि ये लड़के मांग कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री को हटा दे। क्या पहले इस्तीफे नहीं होते थे? पहली सरकारों में इस्तीफे नहीं होते थे? जब इतना बड़ा पर्चा लीक हो रहा है और बार बार 192 पर्चे लीक हो गए हैं अब तक की 10-12 साल में, लेकिन नसीम साहब, संशोधन करने को तो तैयार है ना सरकार? नसीम साहब, संशोधन करने को तैयार है सरकार। सरकार ये कह रही कि हम सख्त से सख्त कानून लाएंगे, इस बात का आश्वासन तक दिया गया है। 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान रखा गया है, 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। तो दिक्कत क्या है? आपको हर्ष भाई फिर कह रहा हूं कि सरकार अंधी, बहरी, गूंगी हो चुकी है। आप छात्रों की मांग सुनिए क्या है। छात्रों की मांग ये नहीं इसमें संशोधन हो। छात्र ये कहते हैं जो सबसे बड़ा दोषी है इसका, जिसकी मॉरल ड्यूटी थी, जिम्मेदारी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दें, उसके बाद सब कुछ हो गए। छात्र कह रहे हैं और अब तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कह दिया है कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के हम संसद में चर्चा नहीं होने देंगे। क्यों? धर्मेंद्र प्रधान को बचा रही भाजपा, ये जब सबसे बड़ा सवाल। क्यों इतने इंपॉर्टेंट? ठीक है, मैं इसी सवाल से आगे शुरुआत करता हूं, फिर मैं आपके पास भी आऊंगा। राम जी,
अरुणेश जी मैं आ रहा हूं बस एक मिनट आपके पास। राम जी, अभी नसीम साहब कह रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से वो हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, चर्चा तभी होगी जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। ये बात विपक्षी पार्टी की कितनी सही है राम जी? क्योंकि देखिए, तर्क वितर्क करने को सरकार तैयार है, प्रावधान भी लाने को सरकार तैयार है। हालांकि हम छात्रों पर बार बार कह रहे हैं, हम छात्रों पर सवाल नहीं उठा रहे, हम सवाल उठा रहे हैं उस उग्र प्रदर्शन पर जिसकी तस्वीरें अब आने लगी हैं, और वो उग्र प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। हालांकि जानकारी के लिए अपने दर्शकों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भी प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है। भीम आर्मी के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, समाजवादी पार्टी के लीडरों को हाउस अरेस्ट किया गया है। राम जी देखिए, ये तो एक बहाना मात्र है, एक सिंबॉलिक वो है। ये सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। धर्मेंद्र प्रधान ने कोई पेपर सेट नहीं किया था, कोई पेपर लीक नहीं किया था। हाँ, वो मौजूद थे, उनकी जिम्मेदारी ये थी कि भाई उनका डिपार्टमेंट ठीक से चले, लेकिन वो अकेले तो डिपार्टमेंट में है नहीं। जहाँ पेपर बने हैं, जहाँ पेपर लीक हुए हैं, उनसे उनका कोई सीधा संबंध नहीं है। ये तो एक राजनीतिक इनकी इच्छा है कि वो किसी भी तरीके से सरकार को नीचा दिखाने के लिए उनके मंत्री को क्या कुछ भी मांग करना है। इसके पहले कभी नहीं थी मांग। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पेपर लीक वाला मामला है, ये बड़ा विचित्र है। हर्षी, 1960 से लेकर आज तक कितने साल हो गए? इतने साल में सीधा छात्रों से जुड़ा हूँ, अभी भी जुड़ा हूँ, और मुझे मालूम है पेपर सेट कैसे होते हैं, पेपर जो है कहाँ जाते हैं, मॉडरेटर क्या करता है, और कौन कौन सी जगह से वो लीक हो सकता है। उसमें शासन का, प्रशासन का कहीं किसी भी तरीके से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ये शुद्ध जो एजेंसी है जिसको कि हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, उसके द्वारा ये लीक किया जाता है। एक है पेपर लीक किया तो एक समस्या निश्चित रूप से गंभीर है, इसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, इसका इलाज करना पड़ेगा, पक्का इलाज करना पड़ेगा, जिससे कि अब लीक करने वालों के हाथ पैर कांपे। इतनी इसकी सजा का प्रावधान सरकार ने कर दिया है, ये बहुत अच्छा किया है। लेकिन ये पेपर लीक कराते कौन है? अगर मैं कहूँ कि एक जमाने में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसी को नकल करते पकड़ने का अगर कोई मौका होता तो उसमें मेरा नाम रिकॉर्ड होता, मैंने इतने नकलची पकड़े हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिन लोगों को मैंने नकल करते पकड़ा, उनमें से 50% से ज्यादा लोग आप जो है राजनीति में आए और मंत्री बने। और वो अच्छी तरह जानते हैं कि आज की तारीख में हौला करने वाले, मटर गश्ती करने वाले, राजनीतिक दावपेच करने वाले, पत्थर फेंकने वाले, ये वही बच्चे होते हैं कि जो नकल करके पास होने की कोशिश करते हैं। अब खैर वो एक अलग से मुद्दा है, पर आज की स्थिति में ये अपने आप निश्चित है कि हजारों लड़के जो वहां पहुंचे, अरे दिल्ली में तो हजारों वैसे ही सड़कों पर घूमते रहते हैं। आप खड़े होकर थोड़ा सा हाथ पे रिलाइए, देखिए हजारों की भीड़ खड़ी हो जाएगी। अब उसमें आपका उद्देश्य क्या था, आप क्या करना चाहते थे, इस सब नाटक के पीछे एक ही उद्देश्य। चलिए ठीक है अरुणेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए राम जी की बात तो कहीं ना कहीं सही भी लगती है। विपक्षी पार्टियों का अपना तर्क है। नसीम साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम अपनी बातों को रख रहे हैं। राम जी ये कह रहे हैं कि नहीं, पूरी तरीके से आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश है। आप भी इस बात से वाकिफ हैं कि जो आंदोलन की दिशा होनी चाहिए थी, अब वो आंदोलन उस दिशा से भटक रहा है, और पूरी तरीके से इस पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या पूरी विपक्षी पार्टी का कब्जा हो चुका है। अरुणेश जी देखिए, ऐसा है, इस पूरे मामले के दो पहलू हैं। पहला है शिक्षा से जुड़ा हुआ पहलू और दूसरा है सियासत से जुड़ा हुआ पहलू। ये जो धरना प्रदर्शन पिछले 20-22 दिनों से चल रहा है, तो वो एजुकेशन में जो नीट का पेपर लीक का मामला है, ये मुख्य मुद्दा है। ये एजुकेशन से जुड़ा मुद्दा है। ये एजुकेशन सिस्टम में जो लूप होल्स हैं उनको सही करने के लिए एक ये धरना प्रदर्शन, ये सारी चीजें की जा रही है। लेकिन दूसरा जो पहलू है वो है सियासी पहलू, यानी इस पूरे शैक्षिक मुद्दे का सियासीकरण हो गया है। पहली बात यह है कि 20-22 दिन मेरा स्पष्ट तौर पर ये मानना है कि सरकार की गलती हुई है, और वो गलती ये हुई है कि जब आपको पता है कि आपकी नाक के नीचे जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक, जिन पर 3 इडियट्स जैसी फिल्म बन चुकी है, वो वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या अनशन कर रहे हैं, तो आपको अपने किसी मंत्री को या किसी जिम्मेदार व्यक्ति को भेजना चाहिए। आप 20-22 दिन तक ऐसे शब्द पड़े रहे। कर दिया सर। हाँ, नहीं, मैं भूमिका से बता रहा हूँ ना कि अगर ये मामला इतना बड़ा नहीं होता
ना इतने हमारे पुलिस वाले सुरक्षा कर्मी घायल होते, ना जो हमारे युवा वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं ना उनको चोट लगती। ये स्थिति ही ना पैदा होती अगर सरकार 20 दिन पहले इस मामले को लेकर थोड़ा संवेदनशीलता दिखाती और जाके वहां पर उनसे बात करती। इसलिए मैं मानता हूं कि सरकार ने इस मुद्दे को हल्के में लिया। लेकिन अब दूसरा पहलू, आप सियासी पहलू जिससे जुड़ा आपका सवाल है, क्या विपक्षी दलों ने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया है? तो मेरा आकलन ये है कि हाईजैक किया तो नहीं है, लेकिन करने की पूरी कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन इन विपक्षी दलों में भी तो एकता नहीं है। याद कीजिए, अभी 1-2 दिन पहले जब पीएम आवास पर राहुल गांधी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो जो है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का क्या बयान आया कि वो मोदी जी ने फोन करके राहुल जी को बोल दिया कि हाँ भाई आप हमारे आवास में वो कर लो। यानी वो कांग्रेस जो है बीजेपी की ए पार्टी है, बी पार्टी है। अरे यार, मतलब हमारे देश के लोगों को इन पार्टियों ने क्या मूर्ख समझ रखा है? ठीक है, सवाल का जवाब नसीम जी से ले लूंगा। सभी सियासत की जो है चमकाना चाहते हैं, लेकिन आप मुझे लगता है कि इस मामले का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। जब पीएम मोदी ने खुद कह दिया कि हम जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, प्लस जो है जो आरोपी है उनको सही करेंगे। एक और बात मैं इसमें ऐड कर दूं कि ये बहुत बड़ा मामला है, ये किसी एक राज्य या किसी से जुड़ा मामला नहीं है। जो कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं वहां पर भी पेपर लीक होते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा कानून बने जो है केंद्र सरकार के स्तर पर जो पूरे देश भर में लागू हो, वो चाहे एसएससी का पेपर लीक हो या। ठीक है नसीम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने दोनों की बातें सुनी, हाँ, अरुणेश जी की बातें सुनी, राम जी की बातें भी सुनी। लेकिन सर सवाल ये है, क्योंकि देखिए अभी जो मसला है उत्तर प्रदेश का भी मैं एक सवाल ले लेता हूं, क्योंकि मेरा भी एक सवाल है, इन दोनों का जवाब तो आप दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ये कह रही है, खासतौर पर बीजेपी के लीडर, कि हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोटेस्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि योगी आदित्यनाथ हैं, और प्रोटेस्ट हो रहा है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भीम आर्मी के लोग ही उतरे हैं, कोई छात्र नहीं उतरा है, और कुछ लोगों को आपके हाउस अरेस्ट भी किया गया है। मेरा सवाल ये भी आपसे मैं जोड़ देता हूं, हालांकि राम जी और अरुणेश जी ने जो कहा उस सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि अब राजनीति करने की क्या जरूरत है जब सरकार बैकफुट पर आई है। सरकार ये कह रही है कि नहीं, इस पर हम कानून भी बना रहे हैं और ये पूरे दायरे में आएगा, संशोधन भी इसमें होगा। नसीम जी, देखिए मेरा मानना यह है कि विपक्ष क्या कहता क्या इससे फर्क नहीं पड़ता, और सरकार क्या कह रही है इसका भी फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा फर्क पड़ता है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग इस मुद्दे से प्रभावित हैं, जो 15 लोगों ने सुसाइड की है, वो लोग जो जंतर मंतर पर आज के समय में इकट्ठा है, और भारत के प्रत्येक राज्य में कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में इकट्ठा है, आंदोलन कर रहे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर 7 राज्यों में इंडियन एम्बेसी के सामने लोग इंडियन छात्र इकट्ठा हैं। वो लोग क्या कहते हैं? उनका सीधा सीधा एक ही सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। क्यों आखिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रही? ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी के राज धर्मेंद्र प्रधान के सीने में छुपे हुए हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी इतना बड़ा आंदोलन अपने खिलाफ पनपा रहे हैं? लेकिन उत्तर प्रदेश में तो सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में कोई छात्र सड़कों पर है ही नहीं। समाजवादी पार्टी है, भीम आर्मी के लोग हैं, लेकिन कोई तो है नहीं छात्र। आप हर्ष भाई एक बार वीडियो उठा लीजिए, जंतर मंतर में भी मत जाइए। कोई लड़का 80-90% लोग प्योर स्टूडेंट हैं जिनके कंधों पे बस्ते टंगे हुए हैं। मुझे अफसोस होता है इस बात का, सारे हिंदुस्तान के जैन जी को आज भारतीय जनता पार्टी उपद्रवी, आतंकवादी, उग्रवादी और हिंसक करने वाले बिगड़ेल, शराबी, अय्याश नौजवान बता रही है। भारतीय जनता पार्टी का पतन यहीं से स्टार्ट होगा कि यही वो लड़के, यही वो बच्चे थे जिनके पेरेंट्स ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार हिंदुस्तान में लाने का काम किया था। क्या भाई ये 15 जो ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं सुन रही है। जब किसान दिल्ली के अंदर इकट्ठा हुआ तो उन्हें आतंकवादी, उग्रवादी कह दिया, हिंसक कह दिया ये नए ट्रैक्टर कहां से आए, इनके कपड़े अच्छे कैसे हैं, इन पे एप्पल का खून क्यों है। चलिए ठीक है, मैं इस बात को चलिए नहीं नकारता, मान लेते हैं, मैं इस बात को आपकी नहीं नकारता। हाँ नसीम जी, और स्टैंड फाइल में देखिए मैं इस बात को चलिए नहीं नकारता, लेकिन एक सवाल ये भी है ना, लेकिन देश का कोई नौजवान अगर पिज्जा खाता है, बर्गर खाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, तो ये उग्रवादी है, आतंकवादी है। यही घमंड भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगा, और भारतीय जनता पार्टी के दिन आप जो है बहुत बुरे आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का समय उल्टा लौटने वाला है। चलिए ठीक है, राम जी मैं आपके पास आता हूं, फिर बाद में सवाल लूंगा। वो कह रहे हैं कि
बीजेपी का पतन शुरू होने वाला है। हालांकि अरुणेश जी का सवाल का जवाब नहीं दिया नसीम जी ने कि कांग्रेस की सरकार जहां है वहां पर भी पेपर लीक हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी पेपर लीक हुआ था। राम जी, देखिए, बड़ी अलग अलग चीजें हैं। जहां तक पेपर लीक का सवाल है वो एक अलग सिस्टम की बात है। जहां तक जो है आत्महत्या करने की बात है, वो पूरे भारत में 1.25 लाख के करीब हर साल लोग मर रहे हैं, आत्महत्या करके मर रहे हैं। उन लोगों के लिए सबका ठीकरा क्या जो है धर्मेंद्र प्रधान पर थोपेंगे। ये आत्महत्या करना एक अलग कारण है, ये सोशो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, ये डिप्रेशन का कारण है, ये उनके माँ बाप की भी गलती है, समाज की और वातावरण की तो है, लेकिन उसको जो है पेपर लीक से जोड़ना, कम से कम मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि शिक्षा जगत से मैं आता हूँ, छात्रों की मनोवृत्ति को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मेरे पढ़ाए हुए समाजवादी पार्टी की मनोवृत्ति को कैसे समझते हैं जो अभी नसीम साहब ने कहा है? अपने एक ही उदाहरण समझ में आता है। शमशान में एक कोई लाश जल रही है और आप ले जाते हैं अपनी रोटियां उस पर सेक रहे हैं। इस समय जो लाश जल रही है वो है एक सामाजिक उत्थान के लिए जो एक दुर्दनाक घटना हुई है। उस दुर्दनाक घटना में जो पेपर लीक की आग में आप अपनी राजनीतिक रोटियां। नसीम साहब जवाब दीजिएगा, फिर मैं अरुणेश साहब के पास जाऊं। वो कह रहे हैं कि जो लाश जल रही है उस पर आप रोटियां सेक रहे हैं और कोई वजह। रोटियां कौन सेकता है कौन नहीं सेकता है, मंदिर मुद्दे की आड़ में, मस्जिद की आड़ में और जातिवाद की आड़ में कौन सेकता कौन नहीं सेकता, धर्मवाद की आड़ में, ये सब पूरा देश जानता है। रही बात इसकी, देखिए हम इस देश के छात्रों के साथ खड़े हैं, हमें रोटियां सेकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तो छात्रों का आंदोलन आज हुआ है। आप याद करें 2024 में जिस अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाया गया था, भव्य राम मंदिर बनाया गया था, और पूरे देश से ये लोग जो है राम भक्तों को लेकर के आए थे। वहां के लोगों ने, उसी राम भक्तों ने, उसी दलितों ने, उसी अकलियत के लोगों ने साथ मिलकर के इन्हें अयोध्या हराने का काम किया था और 80 का दम भरने वाली भाजपा को 32 पे लाके पटक दिया था। और जो नॉन बायोलॉजिकल और हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लेके चलते थे, विश्व 56 इंची सीना, लेकिन उपचुनाव में कुंदरकी में आपको हरा भी तो दिया। तो मैं साफ कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर से तानाशाही, हिटलरशाही और छात्रों को विरोध करने वाली नीति नहीं चलेगी। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, ना तानाशाही है, ना हिटलरशाही है, ना किसी तरह की। फिर ये क्या है बता दीजिए? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं है? क्या देव लोग पहले इस्तीफे नहीं हुए थे? क्यों नहीं है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप देना चाहते? उनके 15 लोग छात्रों को हत्या हुई है, उनका मुकदमा क्यों करते हैं? इसके ऊपर हत्या का मुकदमा क्यों? धर्मेंद्र प्रधान इतने देश के युवाओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए धर्मेंद्र प्रधान? बताइए, देश के युवाओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी से हर्ष भाई आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जनता मतदान में जो युवा है क्या वो छात्र नहीं है? क्या वो इस देश के बच्चे नहीं है? इन पे आरएसएस के लोग नकली पुलिस बन करके, दिल्ली पुलिस बन करके लट बजाने का काम कर रहे हैं, पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं, लंबे लंबे बाल, लाल कलर के आपके पास इस बात के प्रमाण है तो उसका वर्दी में तो पुलिस का चेहरा जिनका दिखाई नहीं देता, क्यों लट बजाने? किसके आप ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, आपका इसके पास कोई आरोप नहीं है, सच्चे आरोप है। और हम बहुत जल्द झूठे हैं, बहुत जल्द इस देश का छात्र उनके चेहरों को लेकर के कोर्ट जा रहा है और कोर्ट में ले जाके नंगा करेंगे कि आरएसएस के लोगों ने इस देश के छात्रों पे, जनजी पे लट बजाने का काम किया, लड़कियों के गुप्तांगों पे हाथ डालने का काम किया। ठीक है अरुणेश जी, ये सब बकवास है, इसके अलावा कोई नंगा किया जाएगा। समाजवादी पार्टी आपके नेता हुए और जब उनको पुलिस पकड़ के उठाती है तो उनके कपड़े गीले हो जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, आज की तारीख में मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि जब कोई लड़का 75% से कम अटेंडेंस होती है उसको परीक्षा में नहीं बैठने देते। कोई सरकारी कर्मचारी अगर नौकरी पर जाता है और उसका अगर घंटे भर बाद वो चला जाता है, उसके दिन भर का वेतन कट जाता है, तो ये संसद में विरोध करके काम नहीं करने देते और वहां से गायब रहते हैं। और आप डेटा उठाकर देखिएगा कि जिनको 5 साल में कितने दिन संसद अटेंड की और वो जाकर क्या कहते हैं, अरे आपके काम के पूरा देश आपके विरोध में खड़ा हो गया है। पटना हो, चाहे आसाम हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे आपका बंगाल हो, चाहे आपका झारखंड हो, चाहे आपका कर्नाटक हो, हर प्रदेश का नौजवान छात्र नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़ के कह रहा है कि भाई आप चले जाइए, अब आप यहाँ मत रहिए, हमें पुराने दिन लौटा दो। चलिए ठीक है अरुणेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राम जी एक मिनट,
राम जी, मैं इसी को समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। विकास को, पूरे देश की देश का व्यवस्था को, नौजवान, देश की आज प्रजा के के हिंदू मुसलमान समाज को सिख ईसाई सलाम करता है। सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। उन्हें जी मैं आपके पास आ रहा हूं। नसीम साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा ना। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 बार योगी आदित्यनाथ विराज जाते हैं, केंद्र की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विराज जाते हैं, सत्ता की कुर्सी पा लेते हैं। अगर जनता नाराज होती तो कुर्सियों पर से फेंकने का काम करती, विराजने का नहीं ना सर। और जो क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं वो ठीक है अरुणेश जी? देखिए, ऐसा है कि जनता कितनी नाराज है या नाराज नहीं है वो तो चुनाव के परिणाम बताते ही हैं। जैसा कि आपने उदाहरण दिया यूपी का भी, और 2014 से लगातार केंद्र में भी बीजेपी को लगातार सरकार जनता से समर्थन मिल रहा है। लेकिन ये सब भूतकाल की बात है, हमें वर्तमान पे फोकस करना चाहिए ताकि हम भविष्य की दशा और दिशा को तय कर सकें। वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें बीजेपी से जनता कितनी नाराज है इसका पहला प्रमाण आपको मिलेगा अगले साल जब यूपी के चुनाव के परिणाम आएंगे। और ये भी हो सकता है कि जनता नाराज ना भी हो, अगर बीजेपी के फेवर में आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जनता ने उनको वोट दिया। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मुख्य मुद्दा है, आप लोग चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या ये कॉकरोच पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, मैं कहता हूँ कोई भी सियासी दल हो, यार आप सब लोग मिल बैठ के एक संसद में चर्चा क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं एक फुल प्रूफ प्लान बनाते हो कि पूरे देश भर में किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होना चाहिए? उसके लिए जो जरूरी नियम कानून है वो क्यों नहीं बनाते हो? और अभी मैं आपको बता दूं कि ये सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात है ही नहीं, ये बीजेपी या कांग्रेस जैसी पार्टियों की बात है ही नहीं, ये छात्रों से जुड़ी हुई बात है। जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, मैं उदाहरण दे देता हूं कि 2022 में हिमाचल प्रदेश में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती परीक्षा हुई थी, वहां का पेपर लीक हुआ था। पंजाब का जो बोर्ड है, स्कूली शिक्षा बोर्ड, वहां पर जो है 12वीं क्लास का अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था 2023 में। ऐसे अभी रिसेंटली केरला में एक पेपर लीक हुआ है। तो यहाँ पर तो सब विपक्षी दलों की सरकारें हैं। तो जब तक इस मामले का सियासीकरण होता रहेगा कि हाँ भाई तुम इस्तीफा दे दो, समस्या का समाधान हो गया, मेरा स्टैंड पहले से ही क्लियर रहा है कि किसी भी समस्या का समाधान इस्तीफा नहीं होता। हाँ, अगर नैतिक दृष्टि से कोई देना चाहे तो उसको देना चाहिए। ठीक है नसीम साहब, आपने ये लाइन सुनी, मामले में चंपत राय का हो, चाहे यहाँ पर जो है या धर्मेंद्र प्रधान हो, लेकिन यहाँ पर मैं फिर अब वापसी उसी मुद्दे पे ले आता हूँ। अभी सोनम वांगचुक ने अपना इस्तीफा, अपना जो है अनशन तोड़ दिया है, और आपने देखा नड्डा साहब के साथ हुआ है। आपको पता है इनके ऊपर पहले एनएसए लगाया, इसी सरकार ने लगाया, बाद में इसी सरकार ने हटाया, बाद में इसी जो किया। मेरा सिर्फ डर इस बात का है कि जिस तरीके से अन्ना आंदोलन हुआ था, भले लोकपाल बिल आया ना आया, कहीं हुआ ना हुआ, लेकिन कम से कम उससे आम आदमी पार्टी जैसे एक बड़ा उसका असर हुआ। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार विरोधी वाला जो आंदोलन, फिर किसान आंदोलन हुआ था, जिसका एक आउटकम आया, एक रिजल्ट आया कि जो है सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। क्या उसी तरीके से ये जो छात्रों के हित के लिए धरना? ठीक है नसीम साहब, अरुणेश साहब ने बात पते की है। हाँ, वो कह रहे हैं कि देखिए अखिलेश यादव पहले विधानसभा में थे, लेकिन अब वो संसद के अंदर बैठते हैं सर, और जनता ने उन्हें पसंद किया तभी तो वो संसद के अंदर गए। इस बात को हम भी मानते हैं कि चलिए लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने मेहनत की और उसके बाद वो संसद के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जनता उन्हें और पसंद करेगी अगर वो इस पर चर्चा को तैयार होंगे। अरुणेश जी भी वही कह रहे हैं, इस्तीफे से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी कि आखिर पेपर लीक को रोका कैसे जाए। वो तब होगा जब सदन के अंदर चर्चा होगी, संसद के अंदर चर्चा होगी, एक मत से पास किया जाएगा तमाम जो बिल लाए जाए, और उसके बाद हम देखेंगे कि दोषियों को सजा मिलेगी। बात क्यों नहीं कर रहे हैं संसद के अंदर नसीम साहब? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि चर्चा से समाधान निकलता है, लेकिन बार बार समस्या खड़ी हो। यही नीट का पेपर 2024 में क्या लीक नहीं हुआ था? बताइए, नहीं लीक हुआ था क्या सरकार ने किया कि 2 साल बाद फिर लीक हो गया? इतना बड़ा पेपर है, इतना बड़ा पेपर है जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। जिस पेपर लीक के बाद 15 छात्र आत्महत्या कर ले तो आप समझ सकते हैं। मेरे ही गाजियाबाद में मेरे घर के पीछे एक दलित छात्र ने आत्महत्या कर ली। तो सरकार को अगर सोचना होता, सरकार को समझना होता, तो मुझे तो सरकार प्रावधान ला तो रही है, कड़े प्रावधान ला रही है ना नसीम साहब, उसके बाद कर लेते। और इसीलिए अखिलेश यादव जी इस बात को कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं कि समस्या रूट में है, फ्रूट में नहीं है। आप जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं कराएंगे, मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। सर देखिए, इस्तीफे, अरुणेश जी ने एकदम क्लियर कहा है कि इस्तीफे से बात नहीं बनेगी,
वो विपक्षी पार्टी की मांग है कि इस्तीफा होना चाहिए, वो आपकी मांग को जायज हो सकती है सर, लेकिन मसला राम जी मसला क्या छात्रों का है या फिर इस्तीफे का है? पीछे भाग रहे हैं और इस्तीफा लेने की मॉरल ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहे? हाँ, यही ठीक तो है। छात्रों के अंदर गुस्सा है और इस गुस्से को अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं देख रही है तो मैं मानता हूं आने वाले 2029 के चुनाव में और उत्तर प्रदेश के अंदर इस सरकार को उखाड़ करके फेंक करके अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक नई सरकार बनेगी जो कि छात्रों की बात को सुनेगी, बुलाएगी और मुख्यमंत्री आवास में बुलाएगी, मुख्यमंत्री कार्यालय में बुलाएगी और छात्र जो चाहेंगे इस देश के अंदर वो होगा। ये बात राम जी वो कह रहे हैं 2027 में भी 2029 आने में वाली जो सरकार होगी अखिलेश यादव जी की वो पीडीए की सरकार होगी और छात्रों की बात प्राथमिकता से सबसे 2029 में अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं क्या सर? आप कह रहे 2027 में भी 2029 में भी देख रहे हैं। हर वर्कर ये चाहता है कि 2027 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और 2029 में अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने। क्यों नहीं बन सकते अखिलेश यादव जी? चलिए ठीक है, यही बात कांग्रेस अगर सुन ले, तो आपसे गठबंधन नहीं करेगी उत्तर प्रदेश में सर। ठीक है, इनका हाईवे देहरादून हाईवे एक बार में टूट गया, फिर नसीम साहब आप अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री का दावेदार बता रहे हैं, ये बात अगर कांग्रेस सुन लेगी तो गठबंधन नहीं करेगी। साइकिल ट्रैक बनाने वाले, मेट्रो देने वाले अखिलेश यादव जी छात्रों के हाथ में तलवार और बल्लम और चाकू। चलिए ठीक है राम जी चले ठीक है, ये प्रचार प्रसार में कहिएगा नसीम साहब, ठीक है राम जी ठीक है ठीक है राम जी अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनने तक का ख्वाब दिखा रहे हैं नसीम साहब। ये गड्ढे को मैं देश को डालना हो तो प्रधानमंत्री अखिलेश जी को बना दीजिए, इनको जो है धर्म। अरे गड्ढे में तो देश को आपने डाल दिया। जंतर मंतर पे जाके सुनो, यही गंजी इनके माँ बाप ने वोट दी, वो क्या कह रहे हैं, कान में रुई ठूस लेते हैं हम। जो इस देश का युवा प्रधानमंत्री के बारे में अब सब कह रहा है, मैं अपील कर रहा हूँ देश के युवाओं से, प्रधानमंत्री ठीक है, प्रधानमंत्री अपनी गरिमा के रूप में काम नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री आपकी नहीं सुन रहे, लेकिन प्रधानमंत्री को गाली आज मिल रही है शायद ही भविष्य में किसी भी प्रधानमंत्री को, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को इतनी गाली है, इतना अपशब्द। लेकिन समाजवादी पार्टी को भी गाली उत्तर प्रदेश में मिलती रही है नसीम साहब। समाजवादी पार्टी, एक मिनट नसीम साहब, समाजवादी पार्टी पर मुजफ्फरनगर दंगे का दाग है, उसके लिए हिंदू गाली देता है सर। हाँ ठीक है, लेकिन नसीम साहब एक सवाल ले रहा हूँ, समय कम है, ठीक है राम जी एक मिनट, उसमें मूर्ति अखिलेश की रख दीजिए, रोज आरती चलिए ठीक है, और प्रार्थना करिए कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, वो नहीं बनने वाले। ठीक है नसीम साहब, हाँ ठीक है नसीम साहब, आपका जो युवा नसीम साहब मेरा एक सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को गालियां दी जा रही है, लेकिन क्या अखिलेश यादव को गालियां नहीं दी गई थी जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था? क्या हिंदुओं ने जो पलायन कैराना से किया तब अखिलेश यादव को गालियां नहीं दी गई थी? तब भी सोशल मीडिया का जमाना था सर। दोनों चीजों में हर्षभाई अंतर है। अंतर क्या है कि जो गालियां हमें दी जा रही थी वो हमारे वैचारिक विरोधी थे, दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उसमें जेनजी या युवा नहीं था। लेकिन ये जो लोग गालियां दे रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक समर्थक थे, इनके परिवार के लोग समर्थक थे, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, किसी राजनीति के। यानी आप ये मानते हैं कि मुजफ्फरनगर का दंगा आपकी गलती थी, कैराना से हिंदुओं का पलायन आपकी गलती थी और उसकी सजा आप अब तक भुगत रहे हैं। आज मोदी के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी को। चलिए ठीक है, वो आपका मानना हो सकता है, लेकिन जनता खिलाफ है या नहीं है वो तो जनता वोट देकर ही बताएगी सर। ठीक है, वो जनता वोट देकर बताएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नसीम साहब मेरे साथ जुड़े। राम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही था, माफी के साथ फिर जरूर चर्चा करेंगे हम, सार्थक बहस होगी, बात पते की होगी। फिलहाल इस वक्त जो नीट छात्रों का आंदोलन चल रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे थे, किस तरीके से क्या छात्रों को मुहरा बनाया जा रहा है या फिर तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। और उत्तर प्रदेश का भी जिक्र हो रहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस प्रोटेस्ट के लिए उतर रहे हैं, भीम आर्मी के लोगों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन आगे आने वाले समय में जैसी तस्वीर होगी हम आपको दिखाएंगे और खास मेहमानों को बुलाकर बात पते की जरूर करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।